बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणैतन प्रियता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। नदी के तट पर एक चट्टान थी। सैलानी उस पर बैठकर लहरों से अटखेलियाँ खेलते, तो कभी कभी धोबी उस पर बैठकर अपना कपड़ा धोता। एक दिन किसी शिल्पी की नज़र उस पर पड़ी। उसने उस चट्टान को सलीके से निकाला और अपने वर्कशॉप में ले जाकर उसे तराशना शुरू किया। देखते ही देखते उस पत्थर से एक भव्य प्रतिमा प्रकट हो गई, और जैसे ही प्रतिमा प्रकट हुई, भगवान की तरह स्वीकार कर वह नतमस्तक हो गया। हर पाषाण में भगवान है, और पाषाण से भगवान की अभिव्यक्ति ही भारतीय संस्कृति है। हम सब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न करने जा रहे हैं। इस पंच कल्याणक के माध्यम से हम पत्थर को भगवान बनाएंगे। पत्थर को भगवान बनाना तो 5 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन इस पत्थर को भगवान बनाने में हमें जन्म जन्म तक साधना करनी पड़ती है, तपना पड़ता है। हमारा मकसद केवल मूर्ति को भगवान बनाने का नहीं होना चाहिए। हमें अपने भीतर के भगवान को जगाने का होना चाहिए। संत कहते हैं, हर प्राणी अपने आप में परमेश्वर है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आवश्यकता है उस परम तत्व को जानने की, पहचानने की और उसे उद्घाटित करने की। कल के दिन हमने भगवान बनने की उसी प्रक्रिया की चर्चा आप सबसे की थी। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारे अंदर विकसित हो। हम अपने आप को जब तक न पहचाने तब तक अपने जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। आज हम पंच कल्याण की औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं। आज गर्भ कल्याणक है। मैं सोच रहा हूं कि भगवान ने ये ऊंचाई कैसे पाई। भगवान का ये पंचकल्याणक हो रहा है। वे तीर्थंकर परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। सवाल है, क्या ये भगवान के पास अनादि सिद्ध गुण था? तो भगवान कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं भी तेरे ही जैसा साधारण था।
लेकिन मैंने अपने भीतर के असाधारण को पहचाना और उसे उद्घाटित कर लिया। कल मैंने कहा था एक आवरण हमें और भगवान को विभक्त करता है। उस आवरण को हटाते ही मनुष्य भगवान बन सकता है। भगवान ने वही पुरुषार्थ किया। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। भाव, प्रभाव, स्वभाव, सिद्धि। भाव, प्रभाव, स्वभाव और सिद्धि। भगवान की भगवत्ता के मूल में भाव छिपे। 24 तीर्थंकरों के चरित्र को पलट करके देखिए। उनके जीवन का विकास कब हुआ? जब उनके चित्त में धर्म भाव जागा। हमारे शास्त्रों में 24 के 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र वर्णित है और उनके जीवन चरित्र में उनके 10 भव की कथा मिलती। जब हम उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो 10 भव में हम देखते हैं कि कैसे उनके जीवन की विकास यात्रा प्रारंभ हुई। उनके जीवन की विकास की यात्रा तभी शुरू हुई जब उनके चित्त में धर्म भाव जागृत हुआ। धर्म भाव जागृत हुआ। धर्म भाव का बीजारोपण होते ही विकास का आविर्भाव हो जाता है। 10 भाव पीछे जिनके भीतर से में भाव जगा, वो भाव पल्लवित पुष्पित होते हुए 10वें भाव में तीर्थंकर के रूप में प्रकट हो गया। हर तीर्थंकर के जीवन चरित्र को पलट करके देख लीजिए और वे रुके नहीं। उनने अपने भावों को हर भाव में पल्लवित और पुष्पित ही किया। और उनके जीवन चरित्र में 24 के 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में 2 बातें कॉमन हैं। एक ये कि जब जब वे श्रावक पर्याय में रहे, उन्होंने दान और पूजा के कर्म से अपनी चेतना को पुष्ट किया। और जब जब वो मुनि बने, श्रावक बनने के बाद वो मुनि बने और मुनि पर्याय में उन्होंने ज्ञान और ध्यान में अपने को लीन किया। बस यही भाव हमारे अंदर आ जाए, हमारे भाव उत्तरोत्तर बढ़े। आज हम एक सामान्य मनुष्य हैं। तीर्थंकरों के चरित्र को हम पलट करके देखते हैं तो भगवान महावीर की शुरुआत तो शेर की पर्याय से हुई। 10वें भाव पहले शेर थे। उनकी तुलना में तो हम बहुत अच्छे हैं,
लेकिन एक शेर के हृदय में धर्म का भाव जागा, वो महावीर बन गया। कथा आप सबको पता है। एक खूंखार शेर एक हिरण का शिकार कर रहा था, उसके शरीर को अपने तीक्ष्ण पंजों से विदारित कर रहा था। खून की धार छूट रही थी, फव्वारे फूट रहे थे। उसी मध्य अमित गुण और अमितंजय नाम के दो मुनि राजों का उधर से विचरण हुआ। उन्होंने देखा कि ये शेर तो तीव्र हिंसा के कर्म में लिप्त हो रहा है। उनकी करुणा मुखरित हुई। एक ऊंचे चट्टान पे खड़े होकर वे जोर जोर बोलने लगे। वे जोर जोर से बोलने लगे, हे मृगराज, तू ये क्या कर रहा है? तू किस हिंसा के क्रूर कर्म में लगा है? तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। जाग जाग, इस पाप और हिंसा से विमुख हो जा। मुनिराज के वचनों का उस शेर के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसी क्षण जो हाथ हिरण के विदारने में लगे थे, मुनिराज की वंदना में जुड़ गए। जिन आंखों से क्रूरता टपक रही थी, आंसू की धार बहने लगी। अंदर चेतना जागी, धर्म भाव का बीजारोपण हुआ। जीवन के विकास का क्रम प्रारंभ हो गया। उन्होंने हिंसा, उस शेर ने हिंसा का पूरी तरह त्याग कर संलेखना लिया। सिंह केतु देव हुआ, फिर मनुष्य हुए, राजा महाराजा होते हुए 10वें भाव में वर्धमान महावीर के रूप में जन्म लिए। एक शेर के हृदय में भाव जगता है तो उसका ये प्रभाव होता है कि शेर भी महावीर बन जाता है। शेर भी महावीर बन जाता है। शेर के हृदय में भाव जगा, शेर महावीर बन गया। हम अपने अंदर के भाव को तौलें और इसी को थोड़ा और पीछे ले जाए। वही शेर जब मारीची था, कहने को वो भगवान ऋषभदेव का पौत्र था, लेकिन क्या हुआ? अभिमान में अकड़ा रहा। अभिमान में अकड़ा रहा। क्या हुआ? ढेर सारे 363 मतों का, कुमतों का प्रवर्तन कर दिया। भगवान ऋषभदेव का सानिध्य पाकर के भी वो अपना उद्धार नहीं कर पाया। क्यों? क्या कमी थी? भाव का अभाव था। भाव सहित होने पर शेर की पर्याय में भी प्रभाव पड़ गया और भाव शून्य होने से भगवान ऋषभदेव के वचनों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बात
क्या है? भाव का प्रभाव है। हर भाव में उनने अपने भाव को बढ़ाया। जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, भाव जगाएं। भाव जगाएंगे तभी भाव सुधरेगा। 10 भाव की लंबी यात्रा, उत्तरोत्तर उत्कर्ष हमारे जीवन में भी वैसा घटित हो सकता है। हम भी अपनी चेतना का उत्कर्ष कर सकते हैं और वह सत प्रयास हमें करना चाहिए। करना क्या चाहिए? करना ही चाहिए। धर्म भाव को पुष्ट करते जाइए। उसे कहीं से कम मत होने दीजिए। आज गर्भ कल्याणक है, पहला दिन है। आप देखेंगे कि भगवान के गर्भावतरण के 6 माह पहले से ही इंद्र व्यवस्थाएं बना देता है। गर्भ का शोधन होता है। गर्भ की रक्षा के लिए देवियों की नियुक्ति होती है और पूरे 9 माह तक देवियां माता की सेवा में निरत रहती है। आप लोग सब देखेंगे। ये प्रायः इस संदर्भ में जब बात आती तो ये कहा जाता है ये सब क्यों किया जा रहा है? तो कहते हैं गर्भ की रक्षा के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? गर्भ की रक्षा के लिए। मैं नहीं मानता कि ये सब गर्भ की रक्षा के लिए है। क्यों? भगवान तो तद्भव मोक्षगामी हैं। उनके जीवन की असुरक्षा तो है ही नहीं। फिर किसकी रक्षा? संस्कारों की रक्षा के लिए आते हैं। किसके लिए आते? संस्कारों की रक्षा। गर्भ में जो पल रहा है उसके संस्कारों की रक्षा होनी चाहिए। और संस्कारों की रक्षा कब होगी? जब भाव निर्मल बने रहेंगे। जिनके पेट में भगवान को आना है, कहते गर्भ की शुद्धि, भाव दशा की शुद्धि का द्योतक है वो। और देखो तीर्थंकर परमात्मा आएंगे, उसके पहले 16 सपने आएंगे। कभी आपने सोचा भगवान के अवतरण के पूर्व मां को सपना क्यों आता है? बच्चा पैदा करने के लिए तो सब सपना देखते हैं, सबका सपना है, लेकिन सपना देख करके बच्चा क्यों? एक बार मुझसे सवाल किया कि भगवान के गर्भ में आने के पहले ये 16 सपने क्यों आते हैं और 16 सपने ही क्यों आते हैं? आप लोगों के मन में भी सवाल आ सकता है, 16 सपने क्यों आते हैं और सपने 16 ही क्यों होते हैं? तो मैंने उत्तर दिया कि भगवान के गर्भावतरण के पूर्व 16 सपने इसलिए आते हैं क्योंकि सूरज उगने के पहले लालिमा फूटना जरूरी है। बिना लालिमा फूटे सूरज नहीं उगता। जैसे सृष्टि में सूरज भी
उगने के पहले अपने आगमन का पूर्व संकेत लालिमा के माध्यम से दे देता है, ऐसे ही महापुरुष जो इस धरती के सूर्य की तरह अवतरित होते हैं, वे अपने आगमन के पूर्व आने की सूचना दे देते हैं, ताकि चारों तरफ चहक और महक घुल जाए। पाँव फटते ही चहक फूटती है कि नहीं, महक फैलती है कि नहीं। तो ऐसे ही गर्भ में आने के पहले ही इस धरती में हर्ष और उमंग की लहर प्रकट हो जाए, इसके लिए पहले सपने आते हैं। और ये 16 ही क्यों आते हैं? जब मुझसे पूछा 16 सपने ही क्यों आते हैं, मैंने कहा इसलिए 16 आते हैं क्योंकि वो 16 आने सच होते हैं। उनके सपने 16 आने सच। 16 परिपूर्णता का द्योतक है। चंद्रमा की 16 कलाएं जब पूरी होती तो पूर्णमासी होती। तो 16 में परिपूर्ण व्यक्तित्व होता है। 16 वाणी का शुद्ध सोना होता था, अब तो 24 कैरेट होने लगा। 16 पूर्णता का द्योतक। तो इन 16 सपनों के माध्यम से तीर्थंकर परमात्मा के संपूर्ण व्यक्तित्व का रेखांकन हो जाता है, इसलिए 16 सपने आते हैं। 16 सपनों के साथ भगवान का अवतरण हुआ। उसके बाद जो देवियां उनकी सेवा में नियुक्त होती है, वो किस लिए होती है? माँ के भावों की रक्षा के लिए होती है। क्योंकि माँ के भावों का प्रभाव पेट में पलने वाले संतान पर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने आज ये स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया। माँ के भाव जैसे होंगे वैसा संतान पर असर होगा, और ये बात इंद्र को अच्छे से पता रहती है। इसलिए वो जानता, यद्यपि ये आत्मा महान संस्कारी है, अपनी भावनाओं के बल पर 16 कारण भावनाएं भाए और उससे तीर्थंकरत्व को प्राप्त किया है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। सभी तीर्थंकर परमात्मा अपने पूर्व भाव में 16 कारण भावनाएं भाते हैं, यानी भावनाओं के चरम उत्कर्ष को पहुँचे हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई खतरा नहीं लेना। इतनी संस्कारों से पुष्पोषित और पल्लवित आत्मा को भी अभी माँ के संस्कारों की जरूरत है। 16 कारण भावनाओं के बाद भी माँ की भावनाओं का बड़ा महत्व है, समझिए इस बात को। तो माँ की भावनाएं दूषित ना हो, माँ के मन में क्लेश ना हो, माँ के चित्त में क्षोभ ना हो, माँ की परिणति न बिगड़े, इसलिए देवियां नियुक्त होती है। और वो किस लिए? केवल आमोद प्रमोद ललित कलाओं में माँ को निमग्न करने के लिए और पौरुष और पराक्रम की गाथा सुनाने के लिए, महापुरुष के चरित्र का वर्णन करने के लिए, ताकि माँ का मन हर पल हर्ष और प्रमोद भाव से भरा रहे, उसके मन में रंच मात्र हताशा या क्लेश न हो। क्योंकि माँ का चित्त बिगड़ेगा तो पेट में पलने वाले संतान पर उसका असर पड़ेगा। आप आज और कल में ये सब दृश्य देखिएगा, समझिए इसकी गहराई को, इसके पीछे कितना गहरा संदेश छिपा है, इस भाव का कितना प्रभाव है। आज तो ये सब चीजें साबित हो चुकी कि पेट में पलने वाले बच्चे का मां से गहरा संवाद जुड़ा होता है। गर्भावस्था में मां के जैसे भाव होते हैं, संतान वैसा रिस्पॉन्स करता है। तो आप क्या कर रहे हो?
संतान को जन्म देना एक सांसारिक क्रिया नहीं है, ये तपस्या है। काम पुरुषार्थ की सिद्धि का फल है। इसे सहज रूप में नहीं लेना चाहिए। संतान को जन्म देने की जगह सुसंतान को की मां बनने का गौरव पाना चाहिए। और वही स्त्री सुसंतान को जन्म देने के गौरव से मंडित हो सकती है, जो गर्भावस्था को एक साधना की भांति जीती है। पहले लोग साधना करते थे गर्भावस्था में, अब आप लोगों की साधना होने लगी दूसरी तरीके से। बोले क्या, 9 महीना फुल बेड रेस्ट, पड़े रहो। और जब पड़े रहोगे तो पड़ा ही आएगा, और कौन आएगा? क्या है पढ़ा का मतलब, समझते हो ना? सब जानकार है। ये क्या है? अब मां क्या देख रही है? न्यूज, रील्स, व्हाट्सएप, यही चल रहा है। तो बच्चा भी ब्रेकिंग न्यूज की तरह पैदा होगा। वो भी पैदा होने के बाद पहले वाईफाई खोजेगा और क्या करेगा? संस्कार कहां? किधर हमारी दृष्टि है? कैसी हमारी सोच है? हमने अभिमन्यु और सुभद्रा की कहानी सुनी, अर्जुन और सुभद्रा का संवाद। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भेदन की कला ली थी, पर दुर्भाग्य है कि सुभद्रा को नींद आ गई। चक्रव्यूह को भेदने की कला तक तो उनने सुना, उसकी आंखें लग गई। बाहर निकलने की कला से वो अनभिज्ञ रह गई। काश सुभद्रा जागृत होती तो आज अभिमन्यु मारा नहीं जाता, अभिमन्यु सुरक्षित होता। लेकिन मुझे लगता है ये केवल महाभारत की अभिमन्यु की कथा नहीं है। आज संसार का हर अभिमन्यु इस संसार के चक्रव्यूह में मारा जा रहा है, क्योंकि उसकी सुभद्रा सोई हुई है। सुभद्रा को जागना होगा। संवाद जोड़िए भाव का प्रभाव, परहेज से रहिए। 9 माह तक नियमित भावना योग कीजिए। दिन में 3 बार करे तो और अच्छा। 9 मिनट 9 माह। हजारों महिलाओं ने प्रयोग किया है और वो कहते हैं कि उससे बच्चा रिस्पॉन्स करता है। आपके यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने किए हैं, अपना अनुभव भी सुनाते रहे। बच्चा रिस्पॉन्स करता है, हर्ष होता है, उमंग होता है। और इसके प्रभाव से तो ये हुआ है कि कई बच्चों के लिए डॉक्टरों ने कह दिया हार्ट बीट नहीं, अबॉर्ट करा लो। उनने भावना योग किया, आज बच्चा खेल रहा है, पल रहा है। एक की रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, भावना योग किया, बच्चा सुरक्षित है। एक की नाक की हड्डी नहीं बनी, भावना योग किया, बच्चा एकदम सकुशल जन्म ले लिया। और बच्चों में संस्कार भी, जैसी चीजें होती है वैसा होता है। मां के भाव का प्रभाव पड़ता, अच्छे भाव रखो। दो महिला, एक धार्मिक थी लेकिन स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्से। उसका बेटा हुआ, वो भी बड़ा गुस्सैल हुआ। बेटा हुआ, वो बड़ा गुस्सैल हुआ। कोई संत आए, उनसे कहा मेरा बेटा बहुत गुस्सैल है, क्या कारण है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुम्हारी भावों का प्रतिबिंब है। तुम पेट में थी, गुस्सा की, बेटे में गुस्सा के संस्कार आ गए। एक बात ध्यान रखना,
गर्भाधान जीवन निर्माण की प्रयोगशाला है, लैब है। उस घड़ी में आप जैसी भावधारा बनाएंगे वैसा जीवन होगा। भाव का प्रभाव होता है, इसे मत भूलिए। अपने अंदर वैसी धारा लाइए, घर परिवार का भी वैसा माहौल बनाइए जिससे जीवन में परिवर्तन आए। तो आज के गर्भ कल्याणक के दिन मैं आप सबसे कहूँगा, अपने भाव को जगाइए और जो आने वाली संतति को चाहते हैं कि वो धर्ममय बना रहे, तो खुद के हृदय में धर्म के भाव को जगाइए और 9 माह तक पूरे धर्म भाव से भरे रहिए। गर्भान्वय, कर्तान्वय, दीक्षान्वय के जो संस्कार बताए उनकी चर्चा मैं कल करूँगा। उनसे अपने आप को ओतप्रोत रखिए। आज के दौर में इसकी बड़ी गहन आवश्यकता है, अन्यथा आप संतान को जन्म देकर के भी संतान का सुख पाने से वंचित रहोगे। प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छे भाव बने रहे, उसके लिए 4 कारक है: परिवार, शिक्षा, संगीत, संगति और हमारा खुद का स्वात्म चिंतन। परिवार के सदस्यों के भाव और बर्ताव अच्छे हों, संतान पर उसका असर पड़ेगा। हम घर परिवार में कैसा वातावरण दे रहे हैं? आज के युग की विडंबना है कि बातें हम ऊंचे आदर्शों की करते हैं और आचरण में उनकी ही धज्जियां उड़ाते हैं। यशपाल जैन एक बड़े साहित्यकार हुए। उन्होंने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई, हमसे जुड़े हुए थे। जैन धर्म और दर्शन की प्रस्तावना भी उन्हीं ने लिखी, विमोचन भी उन्हीं ने किया। कहानी थी कि बेटा स्कूल गया, स्कूल में पढ़ाया गया सदा सत्य बोलो। घर आया, मकान मालिक किराया वसूली के लिए आया, पिता को खोज रहा था। उसने पिता से बोला, बाहर वो अंकल आए, क्या करना है? बोले जाओ कह दो पिताजी घर पे नहीं। दूसरे दिन वो फिर से स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया सब जीवों पर दया करो। घर आया, देखता उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को निर्ममतापूर्वक डंडे से पीटते हुए खदेड़ रहा है। तीसरे दिन उसे पढ़ाया गया सबसे प्रेम करो। घर आया, देखता है उसके माता पिता किसी बात को लेकर बुरी तरह झगड़ रहे। उसके माता पिता किसी बात को लेकर बुरी तरह झगड़ रहे हैं। चौथे दिन जब उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो उसने कहा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मास्टर साहब ठीक नहीं पढ़ाते हैं। वो ठीक नहीं पढ़ाते क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है उसका उल्टा हम आचरण कर रहे हैं। परिवार का वातावरण यदि विपरीत होगा, धर्म विमुख होगा, तो संतान पर धर्म के प्रभाव नहीं दिख सकते। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर परिवार में हर व्यक्ति के हृदय में अच्छे भाव बने रहे, तो अच्छा बर्ताव और अच्छा वातावरण आप बनाइए।
फिर है संगति। अच्छी संगति होनी चाहिए। संगति का हम पर बहुत असर पड़ता है। कई बार संस्कारों पर संगति हावी हो जाती है। अच्छे संस्कार में पले बढ़े लोग भी गलत संगति के शिकार होने से भटक जाते हैं। अच्छी संगति रखिए, उसे कहीं से कम ना होने दें। अच्छी संगति रखें और उसे प्रभावित ना होने दें। कुसंगति से अपने आप को बचाएं। बच्चों की संगति को भी ध्यान रखें, किन के साथ उठता बैठता है, कैसे लोगों के साथ वो रहता है, इसका आप ध्यान रखेंगे तो बच्चों में भटकाव की संभावनाएं कम होगी। शिक्षा, अच्छी शिक्षा हो लेकिन उसके साथ संस्कारों की पुष्टि भी हो। वर्तमान में आप लोग जिस तरह की शिक्षा अपनी संतान को दे रहे हैं वो पूरी तरह से हमें हमारी संस्कृति से विमुख कर रहा है। आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस को तो देख रहे हैं लेकिन अच्छे संस्कारों को गौण कर रहे हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उनका बेटा सिलेक्शन हो गया, बैंकले यूनिवर्सिटी में गया, यूएस। इकलौता बेटा पढ़ कर के आया, यहाँ आते ही उसका ब्रेन वॉश, दिमाग ही पलट गया, पूरी तरह वामपंथी विचारधारा से ग्रसित। एक कश्मीरी व्यक्ति को अपना, कश्मीरी मुसलमान को अपना गुरु बना लिया और एक अच्छे उद्योगपति घराने से संबद्ध होने के उपरांत वो दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहने लगा। सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। उसका दर्शन ही उल्टा हो गया। उसकी नज़र में शाक सब्जी खाना और मांस खाना बराबर हो गया। सोच विकृत। मेरे पास आया, बिठाया, मैंने जब बातचीत की तो मुझे लगा इस आदमी को समझा पाना बिल्कुल कठिन है, क्योंकि उल्टा मुझे समझाने की कोशिश में लग गया। समझना ही नहीं चाह रहा था। मैंने परिवार के लोगों से पूछा, क्या ये शुरू से ऐसा था? बोले नहीं महाराज, स्कूली पढ़ाई तक बहुत अच्छा था, अमेरिका जाने के बाद इसकी सोच बदल गई। हमने भेजा क्यों? बोले सबने कहा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी मुश्किल से यहाँ एडमिशन होता है। हो गया, हम संपन्न थे, इसकी भी भावना थी, भेज दी। आज बेटा हाथ से ही निकल गया। आप सबसे भी मैं कहता हूँ, मेरा बेटा बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े, पर ये भी तो देखो कि वहाँ पढ़ने के बाद वो जाएगा कहाँ। मेरे संपर्क में एक बड़े प्रसिद्ध एडवोकेट हैं, उनकी बेटी को वो मेरे पास लेकर आए। वो एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही। जब मैंने उससे बातचीत किया, 12वीं की बच्ची, इंटरनेशनल स्कूल का परिणाम, मैं आप सबको ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि इन पर ध्यान देना जरूरी, इसको चलने देना, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो मैं आपसे कह रहा था, जब मैंने उससे बात की, संस्कार मर्यादा इन सब का उसके लिए कोई अर्थ ही नहीं। उसने छूटते ही अपने पिता के सामने मुझसे कहा, महाराज ये हमारा जीवन है और हमारी अपनी लाइफ स्टाइल है, हम इन सब चीज़ों को कुछ नहीं मानते, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे अल्कोहल लेना है, ये तो आम प्रैक्टिस की बात है। अब बताइए, ऐसा करने वाले अपनी संतान के माँ बाप हैं या शत्रु? उसके भाव को आप बिगाड़ने का ही तो कृत्य कर रहे हैं। सोचना चाहिए। आज आप साधन संपन्न हो गए, 1-2 संतान है, आप पैसा खर्च करने में समर्थ है, कीजिए, लेकिन उसके साथ अनर्थ करने से तो बचिए। बच्चों को मोटिवेट कीजिए,
बच्चे की हर जिद पूरी मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सब बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन बिगड़ने की संभावनाएं ज़्यादा है, बनने की कम, क्योंकि काजल की कोठरी में जाने के बाद दाग तो लगती ही है। कहीं भी किसी को भी भेजने की जो प्रवृत्ति है, इससे बाहर आना चाहिए। और व्यक्ति को खुद की समझ हो, स्वात्म बोध हो, स्वात्म चिंतन हो, तो उसका संस्कार पल्लवित होगा, उसके भाव निर्मल होंगे। भाव का प्रभाव होता है, सही प्रभाव हो तो अपने आत्मा के स्वभाव को प्रकट करेगा, और जब आत्मा के स्वभाव को प्रकट करेगा तभी परम सिद्धि को प्राप्त कर पाएगा। ये पंचकला कुछ नहीं है, भाव से स्वभाव, भाव के प्रभाव से स्वभाव को उद्घाटित कर सिद्धि को पाने का मार्ग है। इसलिए ये बात याद रखें, भाव से क्या है? भाव प्रभाव, और प्रभाव से स्वभाव, स्वभाव से, बोलिए, भाव से प्रभाव से स्वभाव से सिद्धि। लक्ष्य क्या है? सिद्धि। भगवान बनने का मार्ग यही है। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर कुछ